चलिए आप लोगों को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वागड़ क्षेत्र के अंदर ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा रवाज, रावण लोग अपने लोक नाट्य और रम्मत कार्यक्रमों में बजाते हैं आप लोगों को। डूंगरपुर, यानी कि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वागड़ क्षेत्र के अंदर, ये स्पेशली आप लोगों को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वागड़ क्षेत्र के अंदर ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा रवाज, रावण लोग अपने लोक नाट्य और रम्मत कार्यक्रमों में बजाते हैं। ये वाद्य यंत्र रावलों की रम्मत के लिए प्रसिद्ध है। रावलों की रम्मत में ये बजाया जाता है। सूरमंडल या इसको स्वर मंडल भी बोलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में मंगनियार, मंगनियार जो होती है एक गायन जाति होती है, लोक कलाकारों में प्रचलित वाद्य यंत्र है और इस वाद्य यंत्र का निर्माण लकड़ी की पट्टियों से होता है। इस वाद्य यंत्र में तारों की संख्या जो है 21 से 26 तक हो सकती है। कोई फिक्स नहीं है कि 21 ही में, 26 तक हो सकती है। 21, 22, 23, 24 जितनी भी जाए इनमें हो सके। तो ये है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर बढ़ते हैं आगे। Hey, I'm Valeri and I'm here to recap the top 3 Google Play I/O announcements to help you maximize your subscription revenue. भांगड़ भी कह सकते हैं। रावल लोग अपने लोक नाट्य कार्यों में हो जाते हैं। रावलों के रमत के लिए प्रसिद्ध है। सुरमंडल या स्वरमंडली मंगल या जाते के लिए प्रसिद्ध है। लोक वाद्य यंत्र का निर्माण लकड़ी की पट्टियों से होता है। यह वाद्य यंत्र तारों की संख्या 21 से 26 होती है। तारों की संख्या 21 से 26 होती है। ठीक है, फिर आगे इसकी बात करते हैं। तंदूरा, चौतारा, वाणी। तंदूरा प्रदेश भाषा निशानियाँ वेणु कहा जाता है। कहीं कहीं इसे चौतारा भी कहा जाता है। कामड़ जाति के लोग बजाते हैं। रसनानी, साधु एवं गोलाई लोग इस वाद्य यंत्र का प्रयोग निपुण भक्ति व रामदेव जी के भजन में गाते हैं। रसनानी, साधु तथा बुलाई लोग इस वाद्य यंत्र का प्रयोग कर निपुण भक्ति रामदेव जी के भजन जिनमें आप लोगों ने ज्यादातर ये सुना होगा, तंदूरा, चौतारा, वीणा, ये सब। तंदूरा को देशज भाषा में निशान या वेणु भी कहते हैं। प्रश्न यहाँ से बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहीं कहीं इसे चौतारा भी कहा जाता है। ठीक है, इस वाद्य यंत्र को मुख्यतः कामड़ जाति के लोग बजाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा रामदेव जी के अनुयायी जो है वो कामड़ जाति के लोग होते हैं। दस्तानी, साधु तथा बलाई लोग इस वाद्य यंत्र का प्रयोग कर निर्गुण भक्ति और रामदेव जी के भजन गाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चौतारा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तारों की संख्या 4। फिर देखो इकतारा, अब इसमें नाम इस वाद्य यंत्र का प्रयोग निपुण भक्ति व रामदेव जी के भजन गाते हैं। इसका इकतारा है, लेकिन इसे ध्यान रखना कि इसके अंदर तार 2 होते हैं
और ये जब जब पढ़ाया मैंने बताया, लेकिन बच्चे जो है कई किताबों में लिखा हुआ एक तारा है, क्योंकि एक तारा है इसलिए एक तारा कहते हैं, 2 तार होते हैं। ये मैं तो आप तो सिर्फ कहीं पढ़ के कह रहे होंगे, और हमने तो मतलब देखा है इसको कि एक तारा देखा है, क्योंकि कंफ्यूजन जो आप लोगों के दिमाग में चलता है वो हमारे दिमाग में पहले आता है। तो एक तारा हमने तो देख लिया है कि हाँ भैया 2 तार है, देखिए कि इंगे 2 टावर है, देखिए ना हम के 3 को, अब बात खत्म। लो एक तारा या एक तारा इस वाद्य यंत्र में गोल तुमे में बांस की डंडी फंसाकर उसमें खूंटी लगाकर 2 तार कस दिए जाते हैं। इसे आदि वाद्य यंत्र माना जाता है, जिसका संबंध नारद मुनि से। नारायण नारायण, नारद मुनि इक्तारो लेन ही फेंका। ठीक है, रावण हत्ता मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना इसके, रावण हत्ता के। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग लोक देवता डूंगी जवाजी और बाबूजी के भूपे कथाएं गाते समय करते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग लोक देवता डूंगरजी जवाजी व बाबूजी के पोते गीत गाते समय कथाएं गाते में प्रयुक्त बाण वाले तार को पुखमात कहा जाता है। और ध्यान रखना है कि रावणत्ता वाद्य यंत्र में खूंटियां लकड़ी की बनी होती है, जिसे मोरनिया कहा जाता है, और इसमें 9 तार होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह वाद्य यंत्र आधे कटे हुए नारियल से बना होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। नीचे वाली लाइन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसा वाद्य यंत्र तो आधे कटे नारियल से बना होता है, जिसमें तारों की संख्या 9 होती है, जो बाबूजी के भजन गाते समय बजाया जाता है। रावण हत्ता मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बनेगा प्रश्न। ठीक है, फिर आओ देखो चिकारा, जो चिकारा मेव के नाम से भी जाना जाता है। चिकारा का निर्माण तनु की लकड़ी से किया जाता है, जबकि ग्रासिया चिकारा नारियल की पोली लकड़ी से बनता है, और ये जो है मेव ज्यादा बजाते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। लो स्क्रीनशॉट। रावणता का लोग मुझे जवाजी और बाबूजी के रूप में कथाएं गाते समय करते हैं। प्रयुक्त बाल वाले तार को कहा जाता है। रावणता बाल में खूंटी लकड़ी से बनी थी, जिन्हें मोरनिया कहा जाता है। 9 तार से बने आधे कटे नारियल से बना होता है। शिंकारा में का निर्माण तनु की लकड़ी से किया जाता है, जबकि नारियल शिंकारा नारियल की कोई लकड़ी से बना होता है। बढ़िया क्लास। Bye. We'll be continue next subject.